अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। माह रजबुल मुरज्जब वो अय्याम के जो इमाम हादी नक़ी अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक दे कि हम सही मानों में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से वो सबक ले सकें कि जो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने में मुआविन और मददगार हो, और असल में उन सारे उलूम को और तालीमात को अमल के सांचे में ढालने की कोशिश करें। इमाम हादी नक़ी अलैहिस्सलाम की शख्सियत की जिस पर मैं और आप क्या गुफ्तगू करें या बयान करें उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को, कि जहाँ पर हमें क़ुरआन मदह सरा नज़र आता है उनका, और उनके ज़ियारतनामे को ही अगर उठा कर देख लें तो हमें ऐसी फ़ज़ाइल, ऐसे अलक़ाबात आपके नज़र आते हैं कि जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो इमाम हादी नक़ी जो सिरुल्लाह हैं, जो हक़्क़ुल्लाह है, वो कि जो ज़की हैं, और इस तरह एक फ़ज़ाइल का समंदर है जो आपके सामने खुल कर आता है, जिसको आप अगर देखें तो और जितना ज़्यादा गौताज़न होते जाएं उस कदर हमारी क़ुलूब में इमाम हादी नक़ी के फ़ज़ाइल और मनाक़िब मुजज़्ज़न होते चले जाएंगे। मगर असल में अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मक़सद उनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद होना है, उस पर अमल करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बाद अगर हमें कोई शख्सियत मिलती है कि जिससे बहुत ज़्यादा दुआएँ मंसूब की जा सकती हैं, जो तालीम करता हैं, 60 से ज़ायद दुआएं हैं कि जो इमाम हादी नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। वो करीना, वो सलीका कि किस तरह से बारगाह खुदावंदी में हाज़िर हुआ जाए और परवरदिगार आलम से दुआ तलब की जाए, क्या मांगा जाए, कैसे मांगा जाए। और अगर ज़ियारात पर बात करें तो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो रोज़े गदीर में और आप पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, वो इमाम हादी नक़ी की तालीम करता है। और उन्हीं तालीमात इमाम हादी नक़ी में से एक बहुत अहम ज़ियारत की जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो सबसे ख़ूबसूरत तोहफ़ा हो सकता है इन अय्याम में इमाम हादी नक़ी अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए, जिसे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि मुज्तहिदीन ने, उलमाए कराम ने और अफ़ा ने ताकीद की कि अगर मानवी बुलंदी चाहते हैं, इर्तिक़ा चाहते हैं, तो ये अमल बिल्कुल भी तर्क ना करें। उन अमाल में से एक अमल ज़ियारत जामिया कबीरा की तिलावत है, और ये वो जामे कबीरा, वो ज़ियारत कि जिसे हमें तालीम किया इमाम हादी नक़ी अलैहिस्सलाम ने। और इसके अगर फ़ज़ाइल पर बात करना चाहें तो हमारे पास तारीख़ में एक ऐसी शख्सियत नज़र आती है कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ताकीद की ज़ियारत को पढ़ने की, और उस शख्सियत का अगर मैं नाम लूँ तो अहले इल्म जानते हैं, आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी। वो कुतुब खाना के जो क़ुम्मुल मुक़द्दस में मौजूद है, और उस कुतुब खाने को देख कर और उसमें जितने इल्मी और क़दीम नुस्ख़े मौजूद हैं, अहले इल्म जानते हैं कि उस पर किस कदर मेहनत है आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी की। आपकी ज़ात, आपका इल्म से लगाव, आपकी मोहब्बत इल्म से, वो उस कुतुब खाने से ज़ाहिर है, और किस कदर उस पर मेहनत की गई, आपकी इल्मी काविशें हमारे सामने आती हैं। वो फ़कत हम कह सकते हैं कि एक कतरा है उस समंदर की मारिफत को हासिल करने के लिए कि जो अपनी ज़ात में आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी रखते थे। आपने अपनी चूँकि वसीयत में भी फ़रमाया और आप बारहा कहा करते थे कि ज़ियारत जामिया कबीरा को पढ़ना कभी तर्क ना करो, चाहे हफ़्ते में एक मरतबा इसकी तिलावत करो, लेकिन ज़रूर इसको तिलावत करो। और आप उन ज़ायरीन में से हैं जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के, जिसके बारे में आप ख़ुद भी बयान फरमाते थे कि जब भी जनाब फ़ातिमा मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम का दरवाज़ा खुलता है तो कई सालों से मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि उनका अव्वलीन ज़ायर मैं होता हूँ, और आप वहाँ पर ज़ियारत जामिया कबीरा को तिलावत फरमाते, और कभी इस मामूल को आपने अपनी ज़िंदगी में तर्क नहीं किया। और एक शख्स आयतुल्लाह हुसैन लिखते हैं कि आपके पास आता है और कहता है कि आका जान, मुझे इमामत और इमाम को लेकर के बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं और सवालात हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी कहते हैं कि तुम पर लाजिम है कि तुम ज़ियारत जामिया कबीरा को तिलावत करो। और कहते हैं नसीहत लेकर वहाँ से चला गया वो शख्स, और जब दोबारा आया तो कोई सवाल लेकर, कोई परेशानी लेकर नहीं, बल्कि जब कुछ अरसे के बाद आया तो एक शुक्रिया
یعنی اظہار تشکر کے لیے آیا آیت اللہ مرشی کے پاس اور کہا کہ نہ صرف یہ کہ میرے شکوک و شبہات امام کو اور امامت کو لے کر دور ہوئے، بلکہ ایسے اسرار میرے قلب میں موجزن ہوئے ہیں کہ جس کا میں کبھی بھی ادراک نہیں کر سکتا تھا یا کبھی بھی میرے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک دن بابا معمول کے مطابق زیارت سے واپس آ رہے تھے حرم سے کہ آپ کا سانس اکھڑنے لگا، اور جب آپ گھر میں آئے تو میں نے کہا کہ جلدی سے طبیب کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج میں نے زیارت جامع کبیرہ کو تلاوت نہیں کیا، ذرا ٹھہر جاؤ کہ میں اس زیارت کو پڑھ لوں۔ اور جب آپ وہ زیارت پڑھنے لگے اور اس جملے پر آئے، ان کے بیٹے نے کہا کہ آہستہ جب آواز آنا ختم ہو گئی اور ہم نے دیکھا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، مگر جس وقت آپ کا آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی یا وہ وقت تھا کہ جب آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہوئی، تو وہ جملہ بابا جان دہرا رہے تھے کہ جس میں جامع کبیرہ میں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے آغاز بھی اہل بیت سے کیا اور اختتام بھی اہل بیت علیہم السلام پر، اور یقیناً وہ زندگی، یہ جملہ آپ کی زندگی کا عکاس ہے کہ آپ نے پوری زندگی اہل بیت علیہم السلام کے عشق میں اور محبت میں گزاری ہے، تو آپ کی زندگی انسان کا اختتام بتاتا ہے کہ اس نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے، کس کی محبت اور عشق سے سرشار ہو کر گزاری ہے۔ آپ کی زندگی سے بھی اور ان ایام ماہ رجب المرجب کے، چاہے وہ 3 رجب المرجب شہادت امام ہادی النقی کا دن ہو، تمام محبین اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک بہترین تحفہ زیارت جامعہ کبیرہ کا ہے۔ انشاءاللہ کہ خدا عز و جل مجھے اور آپ کو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔